हेलो नमस्कार गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज अपन कंप्यूटर के टॉप एमसीक्यू जो रोज 15 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है उसमें अपनी क्लास नंबर 2 है। इसमें अपन ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो बिना देर के जल्दी से आ जाते हैं अपनी क्लास पर। अपना जो पहला क्वेश्चन वो है, कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाले प्रोग्राम को क्या नाम है, यानी व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल द कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम को जो कंट्रोल करता है वो आपको बताना है कि उसको क्या कहते हैं। हार्डवेयर, हार्डवेयर नहीं करता है। कीबोर्ड, कीबोर्ड तो एक आउट इनपुट डिवाइस है, ये भी नहीं है। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर बिल्कुल है क्योंकि सॉफ्टवेयर ही है जो कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन हमारा आज का, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, यानी कि किस प्रकार का सॉफ्टवेयर, यह बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी प्रोग्राम है, या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ का सही आंसर हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का प्रकार डेटा या सूचना को स्थायी रूप से स्टोर करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी टाइप्स विल स्टोर द डेटा ऑफ और इंफॉर्मेशन परमानेंटली, यानी परमानेंटली कौन स्टोर करता है, यह आपको बताना है। रैम नहीं करती है, कैच नहीं करती है, लेकिन हार्ड डिस्क स्थायी रूप से डेटा कर देती है। ऑल ऑफ दिस यह हो ही नहीं सकता। रैम की फुल फॉर्म कभी पूछ ली जाती है तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह भी आपको ध्यान रखना है, फुल फॉर्म कई बार पूछ भी ली जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, ओसीआर का पूरा नाम क्या है, यानी कि ओसीआर की फुल फॉर्म क्या है। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ओसीआर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रेंडरिंग, ऑप्टिकल सीपीयू रिकॉग्निशन, या नन ऑफ द अबव। यहाँ का जो सही आंसर है हमारा ए, यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसकी फुल फॉर्म होती है। मशीन लैंग्वेज किस फॉर्मेट में होती है, यह आपको बताना है। एबीसी के फॉर्मेट में होती है, ए स्टार हैश के यानी कि सिंबलिक होती है, 0 या 1 होती है, या फिर एबीसी इस फॉर्म में होती है। मशीन लैंग्वेज किस फॉर्म में चलती है, 0 और 1 की फॉर्म में चलती है। यानी कि कोई भी डेटा होगा तो आप इसको इनपुट करेंगे तो कंपाइलर वो प्रोसेसर क्या करता है, इसको 010101 की फॉर्म में प्रोसेस करता है। यानी कि यहाँ का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा, यूपीएस की फुल फॉर्म क्या है। व्हाट आर द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस, ये आपको ध्यान होना चाहिए कि यूपीएस की फुल फॉर्म क्या है। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, यूनियन फ्री सर्विस, अननेसेसरी पावर सप्लाई, या नन ऑफ दिस। यानी कि यूपीएस क्या करता है, ये आपको पता ही होगा। यूपीएस क्या करता है, अगर अचानक से कंप्यूटर यूज कर रहे हैं और लाइट चली जाती है तो यूपीएस क्या करता है, पीछे से एक बैकअप देता है अपने को, ताकि कुछ टाइम का बैकअप रहे और अपना कंप्यूटर 8% शट डाउन ना हो। तो आपको पता लग ही गया होगा क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा, क्लाउड क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण इनमें से कौन सा है, यानी कि कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग है, ये आपको बताना है। गूगल ड्राइव है, फोटोशॉप नहीं है, एमएस वर्ड नहीं है, प्ले स्टोर नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, जीयूआई का पूरा नाम क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला क्वेश्चन, पूरे प्रोग्राम को मशीन भाषा में कौन परिवर्तित करता है, यानी कि कोई भी प्रोग्राम होता है, अपन प्रोग्राम जो लिखते हैं या रन करवाते हैं उसको मशीनी भाषा में यानी कि 01 इस फॉर्म में कौन कंपाइल करता है। असेंबलर, इंटरप्टर, कंपाइलर, या फिर गूगल ट्रांसलेटर, कौन कंपाइल करता है इसको, कंपाइलर ही कंपाइल करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर में फाइल को कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या है, यानी कि कौन सी शॉर्टकट की अपन यूज करेंगे तो किसी भी डेटा को अपन कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल सी। कंट्रोल बी किस काम आती है, पेस्ट करने के काम आती है। कंट्रोल बी से क्या कर सकते हैं अपन, कंट्रोल बी से बोल्ड के लिए काम आती है, यानी कि कोई भी फॉन्ट होता है उसको कंट्रोल बी करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल एक्स क्या होती है, कट करने के काम आती है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, यह आपको बताना है। वर्साटिलिटी यानी कि बहुमुखी प्रतिभा, यानी कि कंप्यूटर बहुमुखी है, एक से अधिक काम कर सकता है। सटीकता, एक्यूरेसी, यानी कि जो भी इसको इनपुट देंगे अपन, अगर अपन ने इनपुट दिया इसको, सपोज 2+2 = कितना होता है, ये अपने को काउंट करके बताएगा। अगर अपन ने सिंबल ये ऑपरेशन करने को दिया तो 2+2 4 ही आएगा, यानी कि एक्यूरेसी इसकी 100% मान सकते हैं अपन। स्पीड, गति, ये भी होती है। या फिर आईक्यू, कंप्यूटर में आईक्यू नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर में रैम कहाँ स्थित होती है, यानी आपको बताना है कि वेयर इज रैम लोकेटेड। रैम कहाँ पर स्थित होती है, मदरबोर्ड में होती है, इंटरनल ड्राइव में होती है, एक्सपेंशन बोर्ड में होती है, या फिर नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर जो होगा ए, यानी कि मदरबोर्ड में रैम लगी हुई होती है। अगला क्वेश्चन हमारा,
हार्डवेयर को चलाने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर को कहा जाता है, यानी कि हार्डवेयर को चलाने के लिए कोई सी भी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है उसको क्या कहते हैं? डिवाइस ड्राइवर, जॉयस्टिक, जॉयस्टिक नहीं है, टास्क मैनेजर, टास्क मैनेजर भी नहीं है, प्रोग्राम मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर भी नहीं है, लेकिन एक डिवाइस ड्राइवर की जरूरत पड़ती है अगर कोई सॉफ्टवेयर करते हैं तो। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, सामान्य प्रकार से एक सीडी की भंडारण क्षमता यानी कि कैपेसिटी स्टोरेज उसका कितना होता है? यानी कि एक सीडी के अंदर जो सीडी होती है उस सीडी के अंदर अपने कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं ये आपको बताना है। 400 MB कर सकते हैं, 500 MB कर सकते हैं, 600 MB कर सकते हैं या फिर 700 MB कर सकते हैं। जो सही आंसर क्या होगा इसका? 700 MB। अगला क्वेश्चन अपना आज का आखिरी क्वेश्चन, सीडी और डीवीडी में डेटा किस फॉर्मेट में स्टोर होता है ये आपको बताना है कि डिजिटल फॉर्म में होता है, एनालॉग फॉर्म में होता है या फिर दोनों में होता है, डिजिटल में भी होता है और एनालॉग फॉर्म में भी होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डिजिटल फॉर्म में डेटा होता है। चलिए ये थे आज के अपने 15 क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।